तो अगर प्राइमा फेसाई इस झूठी एफआईआर को हम सही मान भी लें तो भी पीनल प्रोविज़न ये नहीं कहते हैं कि इरफान सोलंकी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं आता है। कमिश्नरी आने के पहले किया जाता था तो कहीं ना कहीं एक ये फ़र्क भी साफ समझ में आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पहले करते थे और अब जो पुलिस कमिश्नर साहब कर रहे हैं, दोनों की कार्यशैली में बड़ा फ़र्क है। आपकी पुलिस कमिश्नरी तो बना दी गई, लेकिन उसमें रबर स्टैम्प की तरह से काम करना, ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर साहब को इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि वो पुलिस के कमिश्नर तो हैं, लेकिन जो कमिश्नर शब्द है ये कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस को डिफाइन करता है। वहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन आना चाहिए और वो फैक्ट्स पर आना चाहिए। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। आधार कार्ड मामले में हाई कोर्ट से उनकी बेल को खारिज कर दिया गया है और आगे अब उनका जो पक्ष है वो क्या रखा जाएगा, आगे कैसे इस मामले में कार्रवाई होगी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सोलंकी के जो वकील गौरव दीक्षित। गौरव जी, ये बताइए कि कल जो हाई कोर्ट द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है, क्या वो ऑर्डर था, किस बेसिस पे जो बेल है उसको खारिज किया गया? हमारा हाई कोर्ट में ग्राउंड यही था कि आधार कार्ड का जो मामला है ये इरफान सोलंकी पर बनता ही नहीं है। ये स्पेशल एक्ट का मामला है, ये आईपीसी का मामला नहीं है। भले आईपीसी को बार्ड ना करता हो, लेकिन जब आधार कार्ड एक्ट या स्पेशल एक्ट जो भी हैं, अगर उसमें पीनल प्रोविज़न है कुछ, तो वो उससे ही गवर्न होंगे, आईपीसी से गवर्न नहीं होंगे, क्योंकि एक ही ऑफेंस में दो पनिशमेंट डिफरेंट नहीं हो सकते। और जो आधार कार्ड एक्ट से रिलेटेड मामला है वो आधार कार्ड एक्ट अथॉरिटी तय करेगी, उसके हिसाब से जो पिनल प्रोविजन है वो आना चाहिए और वो बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर प्राइमा फेसाई इस झूठी एफआईआर को हम सही मान भी लें तो भी पीनल प्रोविज़न ये नहीं कहते हैं कि इरफान सोलंकी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं आता है और उसके बाद भी हाई कोर्ट ने खारिज करी है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त करेंगे कि साहब, जो बेल इज़ रूल जेल इज़ एक्सेप्शन का जो डायरेक्शन आपने सबको जारी किया हुआ है, काइंडली उस पर भी दोबारा से सो मोटो करिए कि अगर माइनर हेड की बेलें भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो मुकदमों का भी लोड बढ़ेगा। माइनर हेड की बेल हाई कोर्ट के इतिहास में इस तरीके से कभी आज तक नहीं गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए हाई कोर्ट की वो बेल रिजेक्शन जो माइनर हेड की हों, जो कोई इतने मेजर ऑफेंसेस नहीं हैं, माइनर ऑफेंसेस हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, सीआरपीसी कहती है, भारत सरकार के रूल कहते हैं कि जो पीनल प्रोविजंस हैं वो मेजर हेड के नहीं, वो माइनर हेड के हैं। और माइनर हेड की बेल खारिज करना ये ठीक बात तो नहीं है अब, लेकिन चूंकि ऑर्डर हो चुका है, जुडिशियल ऑर्डर है, तो मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता, पर इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपने बात करी इस पूरे केस के मेरिट की और कितने संगीन ये मामले हैं। कानपुर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो वो लगातार ये कर रहा है कि जो मामले हैं वो काफ़ी संगीन धाराओं के हैं और काफ़ी संगीन प्रवृत्ति के हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके संगीन कहने से कोई चीज़ संगीन नहीं हो जाती है। जो सीआरपीसी कहती है, जो भारत सरकार की नियमावली कहती है, उसके हिसाब से ये माइनर हेड के ऑफेंसेस हैं। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब कोई बेल लगाई जाती है तो उसके हेड तय होते हैं कि मेजर हेड है या माइनर हेड है। मेजर हेड में गैंग रेप, हत्या, डकैती, इन्हीं मामलों को रखा गया है। इसके अलावा सारे हेड माइनर हैं, तो माइनर हेड की बेल हाई कोर्ट से खारिज नहीं होती, पर चूंकि कर दी गई हैं तो अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता है नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली है, कहीं ना कहीं ये बात कही गई कि जब ट्रायल पे जाएगा तो तब बेल की जो बात है वो देखी जाएगी। आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसीजर में काफ़ी समय लग सकता है और इरफान सोलंकी को जेल के अंदर काफ़ी और समय बिताना पड़ सकता है? देखिए, टाइम की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बेल डिस्क्रेशन पे तय होती है और ट्रायल मेरिट पे चलता है, फैक्ट्स पे चलता है। फैक्ट्स के हिसाब से कोई भी चीज़ सस्टेन नहीं करती है, तो इस वजह से उसमें कोई इशू नहीं है। एक तरफ आप लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि लगातार पुलिस का जो एक्शन है वो होता जा रहा है। पहले इरफान के जो एसोसिएट बताए गए थे एफआईआर में, उनके ऊपर कुर्की की कार्रवाई करी गई और अब बात सामने आ रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो इरफान की संपत्ति है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो भी कुर्की की जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है। उसको कैसे देखते हैं? कुर्की की कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट और गैंगस्टर रूल 2021 एक्ट जो है वो रूल से गवर्न नहीं होता, रूल्स एक्ट से गवर्न होते हैं।
एक्ट में जो इंडल्जेंस का जो प्रोविज़न है, जो सेक्शन 2B गैंगस्टर एक्ट में डिफाइन किया गया है कि इंडल्जेंस का मतलब ही है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट हैज़ अ बिलीफ दैट समवन हैज़ कमिटेड दैट सच काइंड ऑफ क्राइम। तो ये बड़ा स्पष्ट कहता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कोर्ट ही बिलीव करे, इसका मतलब है ये चीज़ एविडेंसेस पर आनी चाहिए। कोर्ट एविडेंस पर पुलिस की चार्जशीट को टेस्टिफाई कर ले, पर उसके बिफोर ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2022 में, श्रद्धा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रा केस था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें डायरेक्शन था कि एक मुकदमे पर भी एफआईआर हो सकती है, पर वो एक मर्डर का केस था, एक सब्सिक्वेंट मैनर का केस था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो रूल 22 है गैंगस्टर रूल 2021 का, उसके सबसेक्शन 2 में भी यही बात कही गई है कि 302, 395, 397 या 376D गैंगरेप जैसे कांड अगर होते हैं तो सिंगल ऑफेंसेस पर गैंगस्टर की एफआईआर की जा सकती है। इसके अलावा जो स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके ग्राउंड पर भी सिंगल ऑफेंस पर एफआईआर की जा सकती है। इसके अलावा रूल 22 बार्ड करता है इन सारी चीज़ों को करने से, पर फिर भी पुलिस कर रही है। और पुलिस क्या नहीं कर रही है, एक कमेटी होती है, रूल 2021 में कमेटी को डिफाइन किया गया है कि कमेटी तय करेगी। उस कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पुलिस कमिश्नर साहब को गैंग चार्ट के अप्रूवल में एक सेपरेट जुडिशियल ऑर्डर करना चाहिए, पर उन्होंने वैसा ही ऑर्डर किया है जैसा पुलिस कमिश्नरी आने के पहले किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक ये फ़र्क भी साफ समझ में आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पहले करते थे और अब जो पुलिस कमिश्नर साहब कर रहे हैं, दोनों की कार्यशैली में बड़ा फ़र्क है। क्यों फ़र्क है, क्या आपको लगता है, क्या रीज़न है इसका? मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न है कि इसमें शायद जुडिशियल ट्रेनिंग का अभाव है, या आपकी पुलिस कमिश्नरी तो बना दी गई लेकिन उसमें रबर स्टैम्प की तरह से काम करना, ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर साहब को इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि वो पुलिस के कमिश्नर तो हैं, लेकिन जो कमिश्नर शब्द है ये कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस को डिफाइन करता है। वहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रेशन आना चाहिए और वो फैक्ट्स पर आना चाहिए। और ये अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जुडिशियल डिस्क्रेशन जो है इट मस्ट बी ऑन द फैक्ट्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मेसर सेरोटेरो सुप्रा केस में कहा है, रविंदर सूरी के केस में, कि जुडिशियल डिस्क्रेशन जो है वो फैक्ट्स पर आना चाहिए, ये फिल्म सी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपकी तरफ से एक बात कही गई थी कि जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होती है उसमें जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसी को अटैच करा जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कानपुर पुलिस की तरफ से ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ इरफान सोलंकी की अटैच करी गई जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं या पहले की उनकी फैक्ट्री इन ऑल, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? संपत्ति अटैच करने के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, जैसा रूल्स 2021 में है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ अगर इरफान सोलंकी से पूछ ही नहीं रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिक इन्फेक्चुअस हो रही है। और उसके बाद अगर इस चीज़ को दरकिनार करते हुए पुलिस कमिश्नर साहब फिर भी आदेश कर रहे हैं अटैच करने का, जबकि ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर कमेटी से होना चाहिए। पेपर्स की स्क्रूटनी कमेटी द्वारा की जानी चाहिए, एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जब कमेटी में 5 लोग हैं तो वो 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उन 5 लोगों की सहमति से ऑर्डर पास होना चाहिए, उन 5 के सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रूल 8 का वायलेशन भी है। और रूल 8 में जो पीनल प्रोविज़न आईओ से रिलेटेड, स्टेशन ऑफिसर से रिलेटेड जो भी हैं, यदि नियमों को ताक पर रखा जाएगा तो पीनल प्रोविजंस की कार्रवाई उन पुलिस अधिकारियों या उन पुलिस विवेचक या जो भी पुलिस इंस्पेक्टर उनके विरुद्ध की जाएगी। क्या मेडिकल ग्राउंड्स को भी उठाया जाएगा इरफान सोलंकी के, जो बीते समय में उनकी जो तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने टेस्ट हुए जिसमें उनको स्टोन की प्रॉब्लम भी निकली, क्या इसको भी कोर्ट में रखा जाएगा? बिल्कुल, मेडिकल ग्राउंड का तो अपना एक ग्राउंड है ही है। और इसके अलावा जो उनका प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस जैसा भारतीय संविधान में है आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 में, कि हम तब तक निर्दोष हैं जब तक हम दोषी सिद्ध ना हो जाएं, तो तब तक के लिए हमको रिलीफ मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इरफान सोलंकी के वकील, जिनका कहना है कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे ये मांग रखी जाएगी कि उनको वहाँ पे न्याय मिले, और साथ ही साथ जो मेडिकल ग्राउंड्स हैं उनको भी एक इशू बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर तक।